जय श्रीमन्नारायण। स्वामी जी सादर दंडवत चरण स्पर्श। महाराज जी कृपया अपना परिचय बताते हुए भगवान विष्णु के हंसावतार के पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त करने की कृपा करें। मैं प्रयाग पीठ का जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य वैकुंठ धाम आश्रम अलौकिक बाग प्रयागराज जी। समस्त आराधनाओं का आधार भगवती गंगा है और 12 माधवों में हर माधव का बराबर सम्मान है, जिसमें संकष्टहर माधव हंस तीर्थ में प्रतिष्ठापित है। जी महाराज जी। हजारों वर्ष से इस स्थान की अपनी गौरवमयी गाथा ऐतिहासिक, पौराणिक और महापुरुषों के मुख से भी सुनी गई। हमारा मानना है कि त्रिवेणी माधव का संगम स्थल पर प्रतिष्ठापित होने का श्रेय हर माधव को है। 12 माधव में संकष्टहर माधव बंदी हों तो त्रिवेणी, गंगा, यमुना, अक्षयवट ये सब बंदी हैं। जी। इन्हें बंधन मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्य रूप से यह अभियान चलाना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रयाग के सभी सम्मानित संत महात्मा, सभी महंतगण, सभी संतगण ये चाहते हैं कि हंस तीर्थ संकष्टहर माधव का स्थल, जो अनेक प्रत्यवायों के निवारण का स्थल है, उसे बंधन मुक्त कराकर आम जनता को, जैसे अक्षयवट का दर्शन बंधन मुक्त हुआ शासन के द्वारा, जैसे अन्यान्य माधवों की आराधना, दर्शन एक साथ जोड़कर कराने का उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान लिया है। उसी अभियान में संकष्टहर माधव का यह पवित्र तीर्थ, वह संध्यावट, वह हंस तीर्थ बंधन मुक्त कराया जाए। हम सब अपने हर श्वास में इस बंधन मुक्ति के लिए संकल्पबद्ध हैं और रहेंगे। जय श्री माधवराज। महाराज श्री, जो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्यावट वृक्ष, संकष्टहर माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली निहित है, तो महाराज जी इसका जो पौराणिक महात्म्य है, कृपया श्रद्धालुओं को उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। हाँ, जब वो संपर्क मार्ग बन रहा है, माधव क्षेत्र, 12 माधव क्षेत्र का जो संपर्क मार्ग है, और जो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे सफाई का अभियान जो बहुत प्रशंसनीय शासन ने कार्य किया है, भाजपा सरकार ने किया है, यह हम सबका गौरव है कि ऐसे शासन प्रशासन के लोग माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने हर तीर्थ को तीर्थ के रूप में, जैसे अयोध्या मुक्ति अभियान, काशी मुक्ति अभियान, मथुरा मुक्ति अभियान में सफलता प्राप्त किया है, ऐसे अनेक माधवों के संकट को छुड़ाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं, जिसमें पौराणिक हंस तीर्थ भी है। और निश्चित में अगर कोई व्यक्ति चाहता हो कि उसे बंदी बना करके रखेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। सनातन धर्म जब तक सृष्टि में है, तब तक किसी तीर्थ और किसी स्तुत्य और किसी वंदनीय स्थल को कोई बंदी बना करके नहीं रह सकता। हम सबके दर्शनीय स्थल को मुक्त कराना होगा
और भारतवर्ष की आस्तिक जनता एक साथ एकजुट होकर कल्पवास के काल में दर्शन करेगी और वह भी एक दर्शनीय स्थल फिर से बनेगा। इसी के साथ महाराज जी, जो जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के हंसावतार की प्राकट्य स्थली है, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना गंगा तट कुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज उत्तर प्रदेश की इस पावन धराधाम पर अराजक तत्वों तथा कथित एक सत्यम क्रिया योग संस्थान द्वारा चार दीवारी में कैद कर दर्शन पूजन से प्रतिबंधित किया जा रहा है। और वहां हंस भगवान के अवतरण दिवस कार्तिक शुक्ल नवमी को, अक्षय नवमी को, आंवला नवमी को पारंपरिक यात्रा एवं खट तिला जया एकादशी को भी पारंपरिक यात्रा जाती है। ऐसी दशा में महाराज जी, आप तीर्थराज प्रयाग के एक वरिष्ठ संत हैं, जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, परम वैष्णव संत हैं और आपका एक अप्रतिम योगदान रहा है तीर्थराज के उद्धार में। तो इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए महाराज जी अपना उन पुराने अनुभवों को कृपया साझा करें जो आपका संध्या वट वृक्ष और हंस तीर्थ से जुड़ा हुआ है, जब आप बाल्यकाल में वहाँ जाया करते थे, संध्या वंदन इत्यादि करते थे। हमने कई बार जब क्रिया योग का जन्म ही नहीं हुआ था तब भी उस पूरे वनस्थल में हंस तीर्थ का दर्शन, संध्यावट का दर्शन और संकष्टहर माधव के उस तीर्थ का दर्शन अनेक बार करने का अभियान में, अनेक कीर्तनों में, अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठानों में वहाँ सम्मिलित होने का, क्योंकि मैं अब से 55 वर्ष पूर्व से प्रयागराज में निवास करता हूँ और यह चार दीवारी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल के अंदर बनी जी। और ऐसा कोई माफिया अगर चार दीवारी बनाकर हमारे तीर्थ को, हमारे दर्शनीय स्थल को बंदी बनाना चाहता है तो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस जनपद के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, आयुक्त महोदय साथ दें और हम सब लोग मिल करके उस आवरण को नष्ट करके उस दर्शनीय स्थल को दर्शनीय स्थल बना सकें। इसी के साथ किम महाराज जी, आगामी जो हंस भगवान का अवतरण दिवस है उसमें जो पारंपरिक यात्रा जाएगी उसका क्या आपका नेतृत्व प्राप्त होगा? क्या निश्चित हम लोग मिल करके उसे बंधन मुक्त कराएंगे और जिसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपने रक्त और अपने श्वेत बिंदु से, पसीना से सींच करके विधर्मियों के द्वारा आहत अनेक तीर्थों को बंधन मुक्त कराया है, हम लोग भी ऐसे माफिया को के हाथ उस तीर्थ को नहीं होने देंगे जहां सनातन धर्म की आम जनता दर्शन करने से वंचित रह सके, पूजन करने से वंचित रह सके। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। जब तक हम लोगों का सामर्थ्य चलेगा हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके उसे बंधन मुक्त कराएंगे। हमने पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज जी के पावन चरणों में अपना आशीर्वचन प्राप्त किया है। महाराज जी के मुखार बिंदों से उनका कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। हम लोग मिलकर के हंस भगवान के अवतरण दिवस पर तैयारी करें। महाराज जी सादर